28 अक्टूबर 2023 को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद 12 में से 6 राशि वालों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। न केवल इनके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि अब इनको इनके भाग्य का इस प्रकार से मिलेगा साथ कि जिस कार्य को भी ये लोग करेंगे शुरू, उस कार्य में इनको भी मिलेंगे सफलता। आप इनके जीवन में होगी धन की वर्षा, अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार ये कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र होगा। इसीलिए चंद्राणा केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष की वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, 152 वर्षों बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है कि इस चंद्र ग्रहण पर पूरे 52 तरीके के योग बन रहा है। 152 वर्षों बाद ये पहला एक ऐसा चंद्र ग्रहण होगा जिसमें इंद्र योग, ब्रह्मा योग, महालक्ष्मी योग जैसे पूरे 52 तरीके के योग बनेंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसे ही चंद्र ग्रहण लगता है इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ता है। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि चंद्र ग्रहण लगने के तुरंत बाद 12 में से 6 राशि वालों को जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। 12 में से 6 राशि वालों के जीवन में न केवल एक चमत्कार है और सकारात्मक बदलाव आएगा, बल्कि 12 में से 6 राशि वालों को जीवन में अब इनको इनके भाग्य का साथ मिलेगा, इनके नवग्रहों का साथ मिलेगा, इनके तारे, इनके राहु केतु इनका साथ इस प्रकार से देना शुरू कर देंगे कि जिसके बाद ये जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। 12 में से 6 राशि वालों के जीवन में इनको अब अपार खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। इनकी मनचाही नौकरी इनको मिलेगी। अगर ये नौकरी कर रहे थे तो इनको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में इनको जीत मिलेगी। राजनीतिक लाभ होगा। इनके विरोधी, इनके दुश्मन इनके सामने घुटने टेक देंगे। इस चंद्र ग्रहण के बाद 12 में से 6 राशि वालों को जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है। दोस्तों, 14 अक्टूबर 2023 को सूर्य ग्रहण लगा था, लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया था। इसलिए सूर्य ग्रहण का सूतक काल जो था वो भारत में मान्य नहीं था। लेकिन 14 दिन बाद यानी कि 28 अक्टूबर 2023 को जो महाचंद्र लगने जा रहा है, यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य भी होगा। अगर आप सूतक काल के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये एक अशुभ समय होता है जिसे दौरान नकारात्मक शक्तियां का जो प्रभाव होता है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और इस दौरान आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में हमारे मैं सख्त बनाई है और जिसकी जानकारी हम आपको अभी आगे वीडियो में देंगे। आखिर चंद्रयान लगता है कि या तो वैज्ञानिकों के तौर पर बताया गया है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में धरती आ जाती है और ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं, ऐसी स्थिति में जो सूर्य का प्रकाश होता है वो चंद्र तक नहीं पहुंच पाता है, बल्कि धरती के द्वारा चंद्र को ढक लिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण एक अशुभ घटना होती है। बताया गया है जब भी चंद्रयान लगता है तो समुद्र में उथल पुथल होने लगती है। बाढ़ जैसे माहौल धरती पर कई जगह देखने को मिलते है। दोस्तों, आपको बता दें 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। देखिए, वैसे तो हिंदू धर्म में एक साल में 12 पूर्णिमा मनाई जाती है, लेकिन शरद पूर्णिमा सारी पूर्णिमा में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि इस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर बात करने आती है। और जैसे ही ये चंद्र ग्रहण लगेगा, 12 में से 6 राशि वालों को जीवन पूरी तरह से इसलिए भी बदलने जा रहा है क्योंकि 12 में से 6 राशि वालों को साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल इनके जीवन में इनको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ये अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे। देखिए तो हमारे शास्त्र बताया गया है जब भी चंद्रन लगता है तो चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो एक व्यक्ति को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। और अगर एक व्यक्ति इन बातों को नजरअंदाज करके चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो गलतियां कर देता है जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में सख्त बनाई है, तो मान के चलिए दोस्तों, उस व्यक्ति के जीवन में उसका दुर्भाग्य उसके पीछे पड़ जाता है। उसको अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानी, तनाव और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि 28
अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे शुरू होगा और भारत में कितने बजे खत्म होगा? चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में कितने बजे शुरू हो जाएगा और इस दौरान वो कौन सी गलतियां जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, और फिर हम आपको बताएंगे कि वो कौन से ऐसे खुशनसीब राशि हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है, जिनको भगवान चंद्रदेव जी की और माता लक्ष्मी की कृपा मिलने जा रही है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बने रहें, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि पर कोई भी ऐसा उपाय होगा जो 28 अक्टूबर 2023 चंडीगढ़ वाले दिन आप करके कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत बोलिएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि भारत में चंद्र ग्रहण कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे खत्म होगा। तो देखिए दोस्तों, 28 अक्टूबर की रात को चंद्र ग्रहण 11:31 पर उपछाया में प्रवेश करेगा या चंद्र ग्रहण 1:06 पर अपने पूरे रूप में आएगा। चंद्र घंटा जो मध्यकाल होगा वो 1:44 पर होगा। चंद्रन का जो समापन होगा वो 2:24 पर होगा। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण जो होगा वो भारत समेत ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, हिंद महासागर, अटलांटिक और दक्षिणी प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल होगा वो 28 अक्टूबर की शाम 4:32 से शुरू हो जाएगा। और इसी दौरान कुछ ऐसी गलतियां जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, जिसके बारे में हमारे पुराने सख्त बनाई है, वरना आपके जीवन में आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान नहीं करना चाहिए? चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। लेकिन आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 28 अक्टूबर की शाम को 4:32 से चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके घर पर कोई भी गर्भवती महिला है तो वो भूलकर भी चंडीगढ़ के सूतक काल के बाद और चंदन के खत्म होने तक घर से बाहर ना निकले, वरना इसका सीधा प्रभाव गर्भवती के पेट में पल रहे बच्चे पर पड़ सकता है। दूसरा, चंद्र ग्रहण का सूतक काल जैसे ही शुरू हो जाए, आपको ना तो मूर्ति पूजन करना है ना मूर्ति स्पर्श करना है। और इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, तुलसी के पौधे को भूलकर भी मत छोड़ लीजिएगा। इस चीज की हमारे पुराने सख्त मनाही की गई है। तीसरा, चंद्र ग्रहण का सूतक काल जैसे ही शुरू हो जाता है, इसके बाद नमक और लोहा भूलकर भी मत खरीदिएगा, वरना इससे आपके जीवन में कई प्रकार की दिक्कतें आपको आ सकती है। इसी प्रकार से चंद्रयान के सूतक काल शुरू हो जाने के बाद आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, मांस, अंडा, मछली, दारू, सिगरेट, पान मसाला जिसको तामसिक भोजन कहा जाता है, इन चीजों का भूलकर भी सेवन मत कीजिएगा, वरना आपके जीवन में कई प्रकार की आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो चंद्रयान के सूतक काल के बाद अपने जीवन साथी से दूर रहिएगा, शारीरिक संबंध ना बनाएगा। अब आपको अभी तक हमने बताया कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कौन सी आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए। अब चंद्रयान जो होगा और रात में 11:30 बजे शुरू हो जाएगा है, इस दौरान आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? देखिए, चंदन जैसे ही शुरू हो जाता है, इसके बाद ना तो घर पर खाना बनाएगा ना तो घर पर खाने का सेवन कीजिएगा। चंदन का जैसे ही शुरुआत हो जाती है, आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि जैसे नुकीली चीज हो गई, जैसे चाकू, चोरी, क्या इन चीजों से आप लोगों को दूर रहना होगा। बस इन्हीं चीजों को अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो इस चंद्र ग्रहण का कोई भी असर आप लोगों पर नहीं पड़ेगा। अब वो कौन सी भाग्यशाली राशि हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने? चलिए आपको एक एक करके हर राशि के बारे में बताते हैं। लेकिन आपसे निवेदन था दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत बोलिएगा। सबसे पहले राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को यह बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है, क्योंकि आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, अब वो नौकरी आपकी
लग जाएगी। कई कार्यक्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर आप इस चंडीगढ़ के बाद कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे, उस व्यापार में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुलने जा रहे हैं। दूसरी राशि है तुला राशि। इस चंद्र ग्रहण के बाद का समय आपका बताया जा रहा है बहुत ही अगर होने वाला है। आपके जीवन में अनेक प्रकार की आपको सफलताएं मिलेंगी। व्यापार में वृद्धि होगी। लाखों करोड़ धन पाने के योग बन रहे हैं। जो अपने कर्ज लिया हुआ था, जिस कर्ज से आप बहुत परेशान थे, उस कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन साथी से जो आपकी अनबन चल रही थी, वो सारी अनबन में आप खत्म हो जाएंगी। तीसरी खुशनसीब राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले और बताया जा रहा है कि आपका मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। विदेशी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में जो आपके यह मामला चल रहा है, वहां पर आपको जीत हासिल होगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। राजनीतिक लाभ होगा। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। कुल मिला के चरण आपका समय कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अशुभ साबित होने वाला है। इसी प्रकार से अगर आप मेष राशि के हैं, तो मेष राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आने वाले चंद्र ग्रहण के बाद आपका जीवन में आपको सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के माध्यम से आपके जीवन में बड़े ढंग संयोग बन रहे हैं। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी की तैयारी कर करके जो आप थक चुके थे, वो नौकरी आपकी लग जाएगी। अगर आप सिंह राशि के हैं, तो सिंह राशि वालों और बताया जा रहा है कि आपका धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। मार्केट में अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। नौकरी लग जाएगी। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। आपके जीवन में ढंग से समृद्धि के साथ आपको अब समाज में मान सम्मान में प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो पर समाप्त करते हैं। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। धन्यवाद।